गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। अभी तक के हमने काफ़ी सारे क्लासेस कर चुके थे, उसमें हम लगभग हमारे जो फाइलम्स थे अप टू इकाइनोडर्माटा हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो आज हमारा है हेमिकॉर्डाटा, आप उसको धीरे धीरे एलोबरेट करेंगे। सो इन हेमिकॉर्डाटा क्या है आप लोगों को पता है। सो हेमिकॉर्डाटा क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक। अच्छा, पुराने क्लास सभी लोगों ने देखे, क्या क्या पढ़ाया है मैंने। उस सारे फाइलम्स को देखते हुए आए हैं हम। पोरीफेरा से स्टार्ट किया था और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे हेमिकॉर्डाटा। ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा, यानी कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का एक लिंक, यानी कि जो दो अलग अलग चीजों को लिंक करता है। इन द सेंस कि हमारा जो ब्रिज होता है नदी के इधर साइड और इधर साइड को क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है, लिंक करके रखता है। वैसे ही कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को ये लिंक करके रखता है, क्योंकि इसमें काफी सारे कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट्स के और कॉर्डेट्स के जैसे दिखते हैं। दैट्स वाई इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, जो कि है हमारा फाइलम हेमिकॉर्डाटा। सो वही बाकी सारे के जैसे ही हमको इसमें क्या देखना है, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे इसका हैबिट और हैबिटेट कैसा है। ऑल आर मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि सिर्फ समुद्र के पानी में देखने को मिलेंगे। ऐसे टोटल 3 फाइलम जो है हमको देखना है, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली मराइन है। ठीक है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। देन द सिमेट्री इसकी कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारे आपको पता है क्या है, ये सारे क्राइटेरियाज है। देन द यूसिलोमेट्स होता है, एब्सेंट, कौन एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट। देन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और नोटोकॉर्ड इसमें एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड इसमें नहीं होता। देन अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या ऐसा होता है, कंप्लीट टाइप का। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। हम लास्ट क्लास से देखते आ रहे हैं। इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, इसके पास गिल्स प्रेजेंट है। देन द सर्कुलेशन सिस्टम इज ओपन टाइप। देन द प्रोबोसिस, एक्सक्रिएशन किससे करता है, ये प्रोबोसिस से करता है। अब मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में नर्वस सिस्टम कैसा उसका। 2 नर्व कॉर्ड, वन इज डोर्सल एंड अनदर वन इज वेंट्रल। अभी तक के जो हम देख रहे थे सिर्फ 2 वेंट्रल्स देख रहे थे, 2 वेंट्रल साइड में प्रेजेंट थी, सामने के साइड में। लेकिन इसमें क्या बोला है कि एक डोर्सल, वन इज डोर्सल एंड वन इज वेंट्रल, यानी कि एक डोर्सल और एक वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। देन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट कैसा होता है इसमें, इनडायरेक्ट, मींस लार्वा के थ्रू होता है। जैसे कि ये हमारा डायग्राम है बलैनोग्लॉसस का, ये क्या है, बलैनोग्लॉसस। ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रोबोसिस। देन दिस वन इज कोलार, एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम ट्रंक। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रंक। तो ऐसे 3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड है। सो इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है, बलैनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। सिर्फ 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल है, बलैनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक के हेमिकॉर्डाटा तक के हमारे सारे फाइलम्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब हम चलेंगे किसके तरफ, कॉर्डेट्स के तरफ, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा वो नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब हम देखेंगे कॉर्डेट्स, यानी कि जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्डेट्स, यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। वैसे हम ऑर्गेनिजम्स मतलब वैसी स्टडी करेंगे। सो अब क्या हम कंपैरिजन देख लेते हैं पहले कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा दोनों में क्या क्या कंपैरिजंस है वो देख लेते हैं। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, किस में प्रेजेंट होगा, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली हम वही देखते आ रहे हैं। नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा क्या, नहीं। सो नोटोकॉर्ड कैसा होगा, एब्सेंट। देन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा होगा, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है। हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, हॉलो होता है और सिंगल होता है। ठीक है। वही जब हम नॉन कॉर्डेट्स देखते हैं तो उसमें क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, वेंट्रल साइड देख रहे थे हम,
देन द सॉलिड भी था और डबल में प्रेजेंट था। इसमें फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहां पर गिल स्लिट्स आ जाते हैं। देन द गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, यहां पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट इज वेंट्रल, आपका हार्ट किस साइड प्रेजेंट है, डोर्सल और वेंट्रल, सामने के साइड या पीछे के साइड, और सामने के साइड को क्या बोलता है, वेंट्रल, और पीछे के साइड को डोर्सल। तो हार्ट सामने साइड प्रेजेंट है तो क्या है, वेंट्रल प्रेजेंट है। देन द हार्ट इज डोर्सल, अगर प्रेजेंट है तो, नहीं तो एब्सेंट। देन द अपोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट एंड द पोस्ट एनल पार्ट टेल इज एब्सेंट। यहां पर पोस्ट एनल पार्ट यानी कि जो टेल है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और यहां पर एब्सेंट होती है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस हमने देखे बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। सो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है अब वैसे जैसे हमने नॉन कॉर्डेट्स देख रहे थे तो हमने उसको क्लासिफाई किया था, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, वैसे ही अब हम देखेंगे कॉर्डेट्स को क्यों कॉर्डेट्स बोला गया है, क्योंकि उसमें भी तो कुछ ऐसी चीज मिली होगी जिसके वजह से हमने उसको कॉर्डेट्स के अंदर रखा है। सो देखो, 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक आइदर इन द एम्ब्रियोनिक और एडल्ट, या वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिले या एडल्ट स्टेज में मिले, उसके बेसिस पर हम उसको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में प्लेस करते हैं। देन द नोटोकॉर्ड, अब हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्डेट्स की। तो नोटोकॉर्ड कैसा होगा, प्रेजेंट होना चाहिए। सो नोटोकॉर्ड कैसा है, सॉलिड अनजॉइंटेड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अब कॉर्डेट्स में हम भी आ जाते हैं, बट हमारे इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉर्ड से, लेकिन हम खुद से कंपेयर कर सकते हैं। सो सॉलिड होता है, अनजॉइंटेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रॉड लाइक प्रेजेंट होता है, और पीछे के साइड प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। इट्स क्लियर। देन डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यानी कि हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, ऑलवेज हॉलो एंड लाई डोर्सल और टू द नोटोकॉर्ड, यानी कि हमेशा जो नोटोकॉर्ड है डोर्सल साइड में ही प्रेजेंट होगा। देन pharyngeal gill slit, pharyngeal gill slits on lateral side of the pharynx at the some stage of the life, यानी कि जो pharynx है उसके lateral side में प्रेजेंट होंगे गिल स्लिट्स, ठीक है, कुछ कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ में। देन द टेल के बारे में क्या बोला है कि पोस्ट एनल पार्ट ऑफ बॉडी रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन मैनी एडल्ट और कॉर्डेट्स, बहुत सारे एडल्ट और कॉर्डेट्स में क्या है, एब्सेंट। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब जो हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डाटा। हमने फाइलम अब कॉर्डाटा की तरफ आ चुके हैं। अब जो फाइलम कॉर्डाटा है वो दो इसमें डिवाइड है, अक्रैनियाटा और द क्रैनियाटा। अक्रैनियाटा यानी कि जिसके पास ब्रेन बॉक्स यानी कि स्कल हमारे पास प्रेजेंट है, देखो जिसके अंदर हमारा ब्रेन क्या है, सेफ है, ठीक है। सो जो स्कल बाहर जो स्कल प्रेजेंट है, या कि ब्रेन बॉक्स बोल सकते हैं हम उसको, जिसमें वो प्रेजेंट नहीं होगा, व्हाट आई एम सेइंग, नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम अक्रैनियाटा। उसमें क्या लगा देंगे हम, और जिसमें प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रैनियाटा। ऑलवेज प्रोटोकॉर्डेट्स, यानी कि ये कॉर्डेट्स जो है स्टार्टिंग के, प्रोटो मैं पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, प्रो, जहां पर प्रो लग गया। आजकल हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रो मींस देखो प्रो प्लेयर, यानी कि जो एडवांस लेवल में होता है उसको हम प्रो बोलते हैं। लेकिन हमारे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में प्रो यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि बहुत पिछड़ा हुआ, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग के स्टेज का। सो जो सबसे पहला कॉर्डेट्स है, और देन द यू कॉर्डेट्स, यानी कि जो ट्रू कॉर्डेट्स है, इट्स यू मींस ट्रू कॉर्डेट्स, ओके। सो जो हमारा अक्रैनियाटा बोले तो कॉर्डाटा है, ये दो इसमें डिवाइड है, दो इसमें, जिसको बोलते हैं हम यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा, ठीक है। क्या बोलेंगे, यूरोकॉर्डाटा एंड द सेफेलोकॉर्डाटा, यस, यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा। अब यूरोकॉर्डाटा क्या होता है, सेफेलोकॉर्डाटा क्या होता है। सो यूरोकॉर्डाटा, तो यूरोकॉर्डाटा में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में, सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में। तो यहां पर क्या होगा, नोटोकॉर्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कहां पर होगा, सिर्फ टेल रीजन में। कौन से रीजन में, टेल रीजन में, और वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज में। कौन से स्टेज में, लार्वल स्टेज में।
बाद में वो भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो यूरोकॉर्डाटा में क्या बोला है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है सिर्फ टेल में, ठीक है, वो भी सिर्फ लार्वा के। देन सेफेलोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा में क्या है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी और थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरे लाइफ टाइम उसमें वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और फ्रॉम हेड टू पूरे बॉडी की जितनी लेंथ होगी उतना पूरा उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। सो सिंपल, अभी क्या देख रहे हैं हम, फाइलम कॉर्डाटा देख रहे हैं, उसके दो पार्ट्स, अक्रैनियाटा एंड द क्रैनियाटा। अब जो हमारा अक्रैनियाटा है वो दो क्लास में डिवाइड है, कौन कौन से, यूरोकॉर्डाटा एंड द सेफेलोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा मतलब सिर्फ टेल रीजन पर, लार्वा के टेल रीजन पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। सेफेलोकॉर्डाटा में पूरे लेंथ बॉडी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, वो भी पूरे लाइफ के लिए, ठीक है। देन अब देखते हैं हम क्रैनियाटा। क्रैनियाटा में आता है वर्टिब्राटा। क्या आता है, वर्टिब्राटा। और वर्टिब्राटा उसको बोलते हैं वर्टिब्राटा, हाँ, जिसके पास नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, उसको बोलते हैं हम वर्टिब्राटा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये जो वर्टिब्राटा है अगेन दो इसमें डिवाइड है, अग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा, अग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। सो बताते हैं वो भी धीरे धीरे। सो अब क्या देख रहे हैं हम, वर्टिब्राटा देखा हमने, ठीक है। अब जो वर्टिब्राटा है हमारा वो भी दो इसमें डिवाइड है, अग्नैथा या अग्नैथोस्टोमेटा और द ग्नैथोस्टोमेटा। यानी कि अग्नैथा जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता, जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है वो आएगा अग्नैथा, ठीक है। जिसके पास जॉ प्रेजेंट है वो आएगा ग्नैथा, यानी कि ग्नैथोस्टोमेटा। अब इसमें जो है एक क्लास और है, विच वन, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। इसमें क्या इन्वॉल्व है, साइक्लोस्टोमेटा। अग्नैथा में जो क्लास इन्वॉल्व है साइक्लोस्टोमेटा। अग्नैथा मींस जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, और ग्नैथोस्टोमेटा मींस जिसके पास जॉ प्रेजेंट है, ठीक है। देन जो हमारा ग्नैथोस्टोमेटा है ये दो इसमें डिवाइड है, दो इसमें कौन कौन से, पाइसेस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सुपर क्लास, क्या बोलेंगे, सुपर क्लास। ये भी हमारी सुपर क्लास, अगेन कौन सी सुपर क्लास, पाइसेस और टेट्रापोडा, क्या बोलेंगे, टेट्रापोडा। नाउ द पाइसेस, पाइसेस पता है आपको, पाइसेस यानी क्या होता है, पाइसेस जिसमें पूरी की पूरी फिश इन्वॉल्व होगी। अब ये जो हमारी पाइसेस है ये दो क्लास में डिवाइड है, कितने क्लास में, दो क्लास में डिवाइड है। सो कौन कौन सी क्लास, यस, कॉर्नरिच थाइस and the second class which is ostrich thighs। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कोई नहीं, यूज टू हो जाओगे। तो क्या हम वर्टिब्राटा देख रहे हैं, अग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा यानी के पास जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, उसमें कौन सी क्लास इन्वॉल्व है, साइक्लोस्टोमेटा। देन जो ग्नैथोस्टोमेटा है जिसके पास जॉ है, यानी कि जॉ बियरिंग एनिमल, उसको दो सुपर क्लास भी डिवाइड किए हैं, फर्स्ट इज पाइसेस और सेकंड इज टेट्रापोडा। अब जो पाइसेस है वो दो क्लास में डिवाइडेड है, कॉर्नरिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। अब ये जो टेट्रापोडा है ये चार क्लास में डिवाइड है, कितनी क्लास में, चार क्लास में, जिसको बोलते हैं हम एम्फीबिया, यस, रेप्टाइल्स, एव्स, और लास्ट वाला तो सभी ने सुना ही होगा, क्या बोलते हैं उसको, मैमल्स। लास्ट वाला क्या है, मैमल्स। तो इतनी सारी या इतनी सी चीज हमें पूरे वर्टिब्राटा यानी कि कॉर्डाटा में देखना है। कॉर्डाटा वही रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, उसको बोलेंगे हम वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा इज डिवाइडेड इनटू टू, अग्नैथा एंड द ग्नैथोस्टोमेटा। अग्नैथा इज डिवाइडेड इनटू या इंक्लूड वन क्लास विच इज साइक्लोस्टोमेटा एंड द Gnathostomata is include two superclass which is
पाइसेस एंड द टेट्रापोडा, और जो हमारा पाइसेस है उसके अंदर दो क्लास आ रही है, कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। ये जो कॉन्ड्रिच थाइस है, हमने इसमें जो पाइसेस यानी कि सिर्फ फिश आएगी, क्या आएगी? फिश। तो जो कॉन्ड्रिच थाइस है यानी कि सी यानी कि कार्टिलेजिनस, एंड जो उसका एंडोस्केलेटन होगा कैसा होगा? कार्टिलेजिनस। और ऑस्ट्रिच थाइस में जो उसका एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा। सारी चीज हम एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर है यहां तक? तो हम चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारा फर्स्ट ये ओके, देन द सेफेलोकॉर्डाटा एंड यूरोकॉर्डाटा जो मैंने बताया था। ये एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डाटा का। किसका? यूरोकॉर्डाटा। क्या बताया था यूरोकॉर्डाटा में मैंने? कि सिर्फ उसके टेल रीजन पर प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, वो भी लार्वा में, ठीक है? और यह है हमारा सेफेलोकॉर्डाटा। सेफेलोकॉर्डाटा में एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है? देन इसको थोड़ा सा हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या दिया गया है। इन द यूरोकॉर्डाटा यानी कि इसको ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, एक लेयर प्रेजेंट होती है सेलुलोज की, उसको इस कारण हम उसको ट्यूनिकेट बोलते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ द लार्वा। यही चीज मैं आपको बता चुका हूं कि नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है? टेल ऑफ द लार्वा। लार्वा के टेल में प्रेजेंट है, एडल्ट पे प्रेजेंट नहीं है। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है। देन बॉडी इज कवर्ड विथ टेस्ट और ट्यूनिक। टेस्ट और ट्यूनिक मेड ऑफ सेलुलोज कॉल्ड ट्यूनिसिन। सेलुलोज से बाहर की इनकी बॉडी बनी होती है, थोड़ी सी स्टिकी टाइप की होती है, ठीक है? जिसको हम टेस्ट और ट्यूनिक बोलते हैं, उसी की वजह से इसका नाम भी ट्यूनिकेट पड़ा। देन द रेस्पिरेशंस बाय फेरिंजियल गिल स्लिट्स। रेस्पिरेशन बाय फेरिंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, मैं तो आपको डिफरेंशिएशन बताना ही भूल गया। यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहां पर सिर्फ टेल रीजन पर, यहां पर थ्रू आउट द लाइफ, वो भी एंटायर बॉडी में। यहां पर कोई ट्यूनिसिन ट्यूनिकेट प्रेजेंट नहीं है। देन द रेस्पिरेशन बाय फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और यहां पर जो रेस्पिरेशन होता है बाय जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है? ओपन टाइप का। और इसका कैसा है? क्लोज्ड टाइप। जो इसमें एक्सक्रीशन होता है न्यूरल ग्लैंड से होता है। किससे होता है? न्यूरल ग्लैंड से। और यहां पर सोलेनोसाइट सेल्स के थ्रू यहां पर एक्सक्रिएशन होता है। किसमें? किसमें सेल्स के थ्रू होता है? सोलेनोसाइट सेल्स के थ्रू। किसमें होता है? सेफेलोकॉर्डाटा में। देन यस, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहां पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, और यहां पर सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। यहां पर सेपरेट नहीं होते, तो इसको एक नाम दिया था हमने, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है? याद है या नहीं है आप लोगों को? नाउ द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और उसमें डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दोनों में इनडायरेक्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या है? एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। नाउ द इसका एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फिएक्सस और लैंसिलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो इतनी बातें क्लियर हुई किस किस के बारे में? यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा। मेन डिफरेंस क्या है यूरोकॉर्डाटा और सेफेलोकॉर्डाटा में? आपको समझा, यूरोकॉर्डाटा में सिर्फ उसके लार्वा के टेल पर कौन प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और जो हमारा सेफेलोकॉर्डाटा है उसका एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी और थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम आ गए थे कहां पर? वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में जब हमने देखा था तो उसको अग्नाथा, और ग्नाथा में क्या किया था? उसको डिवाइड किया था। जो अग्नाथा था उसमें एक कौन सी क्लास थी? साइक्लोस्टोमाटा। तो अब उसके बारे में देखते हैं हम। डिवीजन क्या है? अग्नाथा और क्लास साइक्लोस्टोमाटा। और सब फाइलम तो आपको पता ही है, वर्टिब्राटा की बात कर रहे हैं हम। देन कुछ कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अब जो साइक्लोस्टोम्स है, हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। इनके पास सकिंग, ऐसे सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, जो कि किसके लिए प्रेजेंट होता है? सकिंग के लिए, सक करने के लिए। विदाउट जॉ, हमने पहले ही देखा, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं? अग्नाथा बोल रहे हैं, यानी कि इसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, तो सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है, ठीक है? फिर सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है सकिंग के लिए। देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड जॉलेस फिशेस। इनको जॉलेस फिशेस भी कहते हैं। Then all living members of this class are ectoparasite on some fishes. Ectoparasite यानी कि कुछ और फिशेस के ऊपर एज अ पैरासाइट रहती है। अब एक्टोपैरासाइट होता है और एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट यानी कि बॉडी के अंदर जब प्रेजेंट है वो पैरासाइट, तो उसको बोलेंगे हम एंडोपैरासाइट। और जब वही बॉडी के बाहर प्रेजेंट है एज अ
पैरासाइट तो उसको बोलेंगे हम एक्टोपैरासाइट। तो साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा, ये जो फिशेस होती है ये दूसरे फिश के ऊपर क्या करती है, पैरासाइट की तरह रहती है, जिसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है। स्किन सॉफ्ट स्मूथ, स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट स्मूथ होती है, यूनिसेलुलर म्यूकोजल ग्लैंड बट नो स्केल सैंड पेयर्ड fins. Then the cranium and vertebral column are cartilaginous. जो cranium और vertebral column है वो कैसा है, cartilaginous है। और circulation is of closed type. circulation कैसा है इनमें, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। हार्ट दो चेंबर का हार्ट है, जिसमें कि एक ऑरिकल यानी कि एट्रिया बोल सकते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है विद conus arteriosus anteriorly. Then the cyclostomes are marine but migrate from spawning to fresh water. देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो साइक्लोस्टोम्स होता है ये क्या होता है, मराइन होता है, लेकिन स्पॉनिंग यानी कि अंडे देने के लिए या बच्चे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है। सो क्या होता है कि देखो इसके नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि जो एडल्ट होता है, क्या बोला है, आफ्टर स्पॉनिंग, यानी कि आफ्टर स्पॉनिंग जो सॉरी यस हाँ, सो आफ्टर स्पॉनिंग विथ अ फ्यू डेज दे डाई। ठीक है। जो स्पॉनिंग यानी कि अंडे देने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, बट देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस यानी कि जब कोई भी लार्वा अपने लार्वल फॉर्म से एडल्ट की तरफ क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो वही बोला है कि मेटामॉर्फोसिस के बाद जो फ्रेश वाटर में लार्वा थे वो कहां पर आ जाते हैं, वापस से ओशन में आ जाते हैं। देन इसका एग्जांपल क्या है, पेट्रोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं, और मिक्सिन यानी कि हैगफिश। ठीक है। क्लियर है यहां तक के। सो हमने अग्नैथा में एक ही क्लास पढ़ना था जो कि थी साइक्लोस्टोमेटा, उसके बारे में हम देख चुके हैं, जिसके एग्जांपल्स है पेट्रोमाइजोन एंड द मिक्सिन। उसके बाद फिर हमने देखा था पाइसेस देखा था। उसके बाद हमने पाइसेस में हमने दो देखे थे, कॉन्ड्रिच थाइस, ऑस्ट्रिच थाइस, दोनों में बताया था कॉन्ड्रिच इस मीन जब सी आ जाए तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा उसका, और जब ऑस्ट्रिच थाइस ओ आ जाएगा तो उसका बोनी कैसा होगा, बोनी एंडोस्केलेटन होगा। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसको वो आपस में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन देखने को मिलता है हमको। सो क्या है डिवीजन, ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि इनके पास जॉ प्रेजेंट है, जॉ क्या है, प्रेजेंट है। देन द पाइसेस सुपर क्लासेस है इनकी। ओके। देन ऑल, हम कुछ कॉमन से कैरेक्टरिस्टिक है इनके बारे में वो देख लेते हैं। सो ऑल एक्वेटिक सारे पानी में देखने को मिलेंगे। स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि ऐसी बॉडी होती है सामने से, यानी कि जो उसका फ्रंट पार्ट है और जो बैक वाला पार्ट है वो कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे, ताकि वो स्विम करेगा तो वाटर को प्रॉपर कट कर पाए। ठीक है। कोई रेजिस्टेंस डेवलप ना हो वहां पर, इजीली वो वहां से कट कर पाए, इसलिए यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि ऐसी बॉडी, फिश की बॉडी ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है। सो बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, पानी में रेस्पिरेशन करने के लिए हमेशा गिल्स की जरूरत होती है, और जब ये एक्वेटिक है तो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। किडनी कैसी होती है इनकी, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है। हार्ट जो होते हैं इनके 2 चेंबर के होते हैं और एनामनियोट्स होते हैं, यानी मतलब एमनियोटिक फ्लूइड होता है कुछ जब बेबी ग्रो करता है तो उसके सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस पर वो जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस एनिमल में वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे हम एमनियोटिक, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलेंगे हम एनामनियोट्स। और जिनमें एनिमनियोट्स यानी कि जिनमें वो फ्लूइड एब्सेंट होता है, ठीक है, उसको एनिमनियोट्स तो बोलते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको इतना बताया है मैंने कि जो हमारी सुपर क्लास पाइसेस है उसके अंदर 2 क्लासेस है, कौन कौन सी, कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। फिर से मैं बता देता हूं यहां पर, इसकी जो एंडोस्केलेटन होगा कैसा होगा, कार्टिलेजिनस। यस। देन इसका जो एंडोस्केलेटन होगा कैसा होगा, बोनी। ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा धीरे धीरे हम देख लेते हैं आगे पर क्या है। सो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट
क्लास विच इज कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। देखो कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस में कुछ मैं कॉमन सी चीजें बता दूं, ये इनके कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन, बहुत सारी चीजें। ये कैसे होते हैं, प्रेडेटर फिश होती है, कैसी, प्रेडेशियस, प्रेडेशियस यानी कि शिकार, शिकार करती है, जैसे कि शार्क, ठीक है, बहुत डेंजर होते हैं। सो इनके पास जो स्केल्स होते हैं वो एक बैकवर्डली डायरेक्टेड टिथ बन जाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये हमारी इसमें काटला, रोहू जिसको आप लोग खाते हो, ये मोस्टली मराइन होती है। कैसी होती है, मराइन होती है। और ये कैसी होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, नाउ अब इनके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। इनके एक चीज और कॉमन, यस, इनका जो माउथ है ये देखो, और इनका जो माउथ है एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट है, एंड पे प्रेजेंट है, लेकिन ये एंड के थोड़ा बीच में प्रेजेंट है इनका माउथ। ठीक है, सो ओके, देन द कॉन्ड्रिच थाइस। सो मराइन एनिमल, बताया मैंने, मराइन एनिमल होते हैं कॉन्ड्रिच थाइस, स्ट्रीमलाइन बॉडी हैविंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कैसा है इनका, कार्टिलेजिनस है। देन द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कैसा, वेंट्रली लोकेटेड है, यानी कि वेंट्रली लोकेटेड। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो इसका जो माउथ है नीचे की तरफ प्रेजेंट है, अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो ये वेंट्रल साइड मेरा भी नीचे आ जाएगा, यानी कि वेंट्रल के साइड में माउथ प्रेजेंट है, लेकिन इसका माउथ टर्मिनल एंड में प्रेजेंट है। ओके, इतना क्लियर है? सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। जो नोटोकॉर्ड कैसा प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होती है। गिल्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपरकुलम, गिल्स सेपरेट, और यहां पर कोई ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता। ओपरकुलम क्या है, गिल्स की कवरिंग है जो गिल्स को कवर करके रखती है। स्किन इसकी टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल। आपको पता है, बहुत से जो लोग फिश खाते होंगे उनको पता है कि फिश के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती है, जब वो लेने जाते हैं तो वो निकाल के देते हैं उन स्केल्स को, काफी हार्ड होती है। तो वो जो स्केल्स के काफी सारे टाइप होते हैं, प्लेकॉइड स्केल, साइक्लॉइड स्केल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो उनमें से इस कॉन्ड्रिच थाइस में कौन सी स्केल प्रेजेंट है, प्लेकॉइड स्केल। यही प्लेकॉइड स्केल क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है और बैकवर्डली डायरेक्टेड इनटू टीथ। ठीक है, यही प्लेकॉइड स्केल मॉडिफाइड होके टीथ बन जाती है। और दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस। प्रेडेशियस यानी कि ये क्या करती है, शिकारी मछली होती है। वो देखा है ना आपने कि आप अपने पॉन्ड पे जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिश रखते हो तो एक मछली दूसरे मछली को खा जाती है। सो प्रेडेशियस टाइप की फिश होती है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता तो वो डूब ना जाए, उसके वजह से उनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, डूब ना जाए उससे बचने के लिए कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। हार्ट इज 2 चैम्बर, 2 चैम्बर का हार्ट होता है। इंटेस्टाइन हैज स्क्रॉल वॉल, स्क्रॉल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि क्या बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। देन सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, किसी किसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन वो प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक रे आपने नाम सुना होगा, करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है वो। सो एग्जांपल टोरपेडो। एंड सम पॉजेसेस पॉइजनस स्टिंग, यानी कि ट्राइगॉन, उसके पास पॉइजनस स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है शिकार करने के लिए, ठीक है। देन द पोइकिलोथर्मस एनिमल, देखो दो चीज होती है, एक पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्म एनिमल होता है और एक होम्योथर्म होता है, ठीक है। सो जो पोइकिलोथर्म होता है, क्या होता है ये, यानी कि ये अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर नहीं सकता। जैसे कि आज मैं हूं, इवन समझ लो अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन मैं अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रख सकता हूं। ऑस्मो रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें होती है जिसके वजह से मेरा इंटरनल बॉडी ऑर्गन बाहर के एनवायरमेंटल टेम्परेचर से कभी भी, मतलब उसके बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन, मतलब इंटरनल टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नहीं। लेकिन जब बाहर के टेम्परेचर यानी कि एनवायरमेंट के टेम्परेचर
के ऊपर जब मेरे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करना लगे उस कंडीशन को बोलेंगे पोइकिलोथर्म। यानी कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर का, बाहर का टेम्परेचर डाउन हुआ तो अंदर के टेम्परेचर भी बॉडी का डाउन हो जाएगा। तो ये जो फिशेस है पोइकिलोथर्म है, यानी कि अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं करती। यानी कि फिश है, पानी में रहना है, पानी का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स या इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे उसके सराउंडिंग में, जैसा एनवायरमेंट में उसका टेम्परेचर प्रेजेंट है, वैसे ही उसके बॉडी इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं हम पोइकिलोथर्म, और इसी को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नाउ इसके बाद अब क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं स्पर्म को इंट्रोड्यूस, स्पर्म को धकेलने के लिए, ठीक है। नाउ द फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड विविपेरस। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है और विविपेरस होता है, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत जरूरी है एग्जाम्पल। स्कॉलियोडॉन जिसको बोलते हैं हम डॉगफिश, प्रिस्टिस यानी कि शॉफिश, एंड द कैरकैरोडॉन्स विच इज ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड द ट्राइगॉन जिसको बोला है स्टिंगरे, इसके पास स्टिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हमने हमारा कॉर्नरिच थाइस कंप्लीट कर दिया। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रिच थाइस की तरफ। जो मेन बताया मैंने कैसा इसका एंडोस्केलेटन होगा? बोनी एंडोस्केलेटन होगा। माउथ टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, एकदम एंड पे प्रेजेंट था टर्मिनल पे, ठीक है। देन द 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। वहां पर ओपरकुलम प्रेजेंट था क्या? नहीं, यहां पर 4 पेयर ऑफ गिल्स भी प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ ओपरकुलम भी प्रेजेंट होगा। स्किन कवर्ड विथ साइक्लॉइड स्टेन या टिनॉइड स्टेन। वहां पर कौन सी स्केल थी? वहां पर थी प्लेकॉइड स्केल। यहां पर कौन सी स्केल है? साइक्लॉइड स्केल। स्क्रॉल वॉल्व इंटेस्टाइन इज एब्सेंट। वहां पर स्क्रॉल वॉल्व प्रेजेंट थी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एडल्ट किडनी इज मीजोनेफ्रिक। यहां पर एडल्ट की किडनी मीजोनेफ्रिक होती है। एडल्ट एयर ब्लैडर देखो क्या होता है? प्रेजेंट होता है रेगुलेट बायोंसी, मतलब इसको कंटिन्यूअसली स्विम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। नाउ हार्ट इज 2 चैम्बर, 2 चैम्बर का हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि वही पोइकिलोथर्म, अभी अभी बताया मैंने अच्छे से, ठीक है। सो अब चलता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है? सक्सेस यानी कि सेक्स कैसा होता है? सेपरेट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट अंडे में से बच्चे निकलेंगे, लार्वा नहीं निकलेंगे। नाउ एग्जाम्पल क्या क्या है? मराइन में क्या है? एक्सोसिटस यानी कि फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक है। फ्रेश वाटर में ये, क्योंकि मराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह देखने को मिलता है। सो फ्रेश वाटर लेबिया जिसको रोहू बोलते हैं, काफी लोग खाते हैं, काटला को भी खाते हैं। देन द क्लैरियस, मगरू, एंड द एक्वेरियम में जो देखने को मिलती है बेटा जिसको बोलते हैं हम फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम यानी कि एंगल फिश, ठीक है। तो यहां तक के अभी तक के हमने क्या कंप्लीट कर चुके हैं? कॉर्नरिच थाइस, ऑस्ट्रिच थाइस कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसमें हम कुछ और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है दोनों के बीच में। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा? कार्टिलेजिनस और बोनी, यानी कि ये कार्टिलेजिनस होगा और ये बोनी एंडोस्केलेटन होगा। मराइन होगा ये, लेकिन ये फ्रेश और मराइन दोनों होंगे। नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट था यहां पर साइक्लॉइड जिसको हम टिनॉइड स्केल भी बोल सकते हैं। माउथ कैसा है? यहां पर वेंट्रली लोकेटेड, और यहां पर टर्मिनली पोजीशन, टर्मिनल पर पोजीशन मतलब टर्मिनल जगह पे प्रेजेंट था। ओपरकुलम एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट। 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, यहां पर भी 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। लंग फिश 3 चैम्बर, जो लंग फिश होगी उनके पास 3 चैम्बर ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा देखने को मिल रहा है हमको? इंटरनल। नाउ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये होंगे विविपेरस और ये होंगे ओविपेरस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ अभी तक के आपको?
सो बहुत इजी सारी चीजें हैं हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा पाइसेस का कॉन्ड्रिच थाइस और ऑस्ट्रिच थाइस भी कंप्लीट हो गया। सो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टेट्रापोडा, जिसमें 4 क्लासेस पढ़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एज और मैमल्स। ठीक है, सो इन सारी चीज की आप रिवीजन करते जाना, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएगी और समझते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।